देखो भाई, ये जो वीडियो है बहुत सिंपल है। बहुत ही आसानी से आप समझ जाएँगे कि सामने वाले बंदे के जो दर्द है पेट में वो अपेंडिक्स की वज़ह से हो रहा है या फिर उसको पथरी हो गई है, किडनी स्टोन्स हो गई है। क्योंकि दोनों दर्द ऐसे हैं कि इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि पता नहीं पेट में क्या हो गया, बिना अल्ट्रासाउंड के पता नहीं लगता है। तो रात-बेरात में अगर ऐसी समस्याएँ होती हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले अपेंडिक्स बोलते हैं जी, अपेंडिक्स का दर्द हुआ है। तो सबसे पहले हमारी बॉडी में एक पार्ट होता है, इंटेस्टाइन से ही जुड़ा होता है, अपेंडिक्स जिसको बोलते हैं। उसमें इन्फेक्शन हो जाए, कुछ चला जाए और इन्फ्लेमेशन वहाँ पे हो जाए, तो वो दर्द क्रिएट करता है। ऐसी कंडीशन को अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, ठीक है? अब इसमें जो लक्षण आएँगे पेशेंट को, एक तो बहुत सीवियर वाला दर्द होगा। अपेंडिक्स सबसे पहले आप समझिए, हमारे पेट की जो लोकेशन है वो यहाँ पे, इसकी मैं पिक्चर आपके सामने लगाऊँगा। इसकी लोकेशन यहाँ पे है। और ये हमारी बॉडी में केवल एक होता है, दोनों तरफ ही आपको नहीं मिलेगी। तो एक होता है, जब भी इसका दर्द होगा राइट साइड में होगा, पेट में काफ़ी तेज़ दर्द होगा और पेशेंट को साथ में वॉमिटिंग भी होगी, मतलब उल्टियाँ उसको होंगी, वॉ या फिर जी कच्चा उसको रहेगा, नोज़िया रहेगा। पेशेंट को कई बार फ़ीवर भी रहेगा और जाड़ा लग के उसको फ़ीवर आएगा। इसके साथ पेशेंट को भूख लगनी कम हो जाएगी और डायरिया या कॉन्स्टिपेशन में से दोनों में से कोई एक चीज़ देखने को मिल सकती है। और कई बार जब दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो पेट में सूजन आनी शुरू हो जाती है और इसका जो दर्द है काफ़ी तेज़ी से फैलता है पेट में। और अपेंडिक्स का दर्द आपको देखने को मिलेगा कि कभी पेट में इस जगह हो रहा है, कभी इस जगह हो रहा है, कभी इस जगह, इस तरीके से देखने को मिलता है राइट साइड में। और पेशेंट को आराम नहीं मिलता किसी भी तरीके से। अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो भाई उसमें पता लगता है अभी पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है, ये सिम्पटम है तो अपेंडिक्स है। सर्जरी आप इसकी करा लीजिए, अगर ज़्यादा सूजन आ गई है तो सर्जरी करा लीजिए। इससे पहले 2-3 दिन आपको डॉक्टर दवाई ज़रूर देंगे चेक करने के लिए कि अभी ऐसे काम चल रहा है या फिर सर्जरी ही करनी पड़ेगी। सेकंड आता है डिफरेंशियल डायग्नोस करने के लिए पथरी वाला दर्द, जो किडनी स्टोन्स का दर्द है वो कैसे होता है? पथरी का दर्द कैसे होगा? तो सिंपली किडनीज़ में पथरी बनती है, गुर्दे की पथरी जिसको आम भाषा में बोलते हैं, दोनों तरफ वो बन सकती है। किडनी के किसी भी पार्ट में वो जा सकती है नीचे की तरफ को, चाहे वो यूरेटर में जाए, चाहे यूरिनरी ब्लैडर में जाए, चाहे वो यूरेथ्रा में जाए, ठीक है? तो उसका पेन भी लोकेशन के हिसाब से होता है, जहाँ पे पथरी है उस जगह पे वो पेन क्रिएट करेगी। पथरी का जो दर्द है वो काफ़ी तेज़ चुभन वाला दर्द होगा, ये भी बहुत तेज़ वाला होता है। इसमें भी कई बार पेशेंट को उल्टी आनी शुरू हो जाती है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है। सपोज़ कीजिए कोई पेशेंट है जिसको पथरी का बहुत तेज़ दर्द है, तो उसकी जो लोकेशन है वो थोड़ी अलग हट के होगी अपेंडिक्स वाले से, पहली चीज़ ये है। सेकंड, ये ज़रूरी नहीं होता पथरी वाले केस में कि उसको फ़ीवर और चिल, मतलब जाड़े के साथ उसको फ़ीवर आए। तो जाड़े के साथ अगर फ़ीवर है, बहुत सारे सिम्पटम्स हैं, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो अपेंडिक्स ही एक तरह का डाउट होता है। पथरी के केस में हम रेयरली इसको देख सकते हैं कि 200-300 में से एक आध केस में ऐसा देखने को मिल सकता है। वो बात अलग है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, उसकी वज़ह से उसको जाड़ा लगने लगा या फिर फ़ीवर आ गया। ठीक है? कई बार दर्द की वज़ह से भी ये वाली समस्याएँ नोटिस की जाती हैं। तो नोज़िया, वॉमिटिंग होना ये भी पथरी में कई बार होता है, क्योंकि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, पथरी वाले पेशेंट को गैस ज़्यादा बनती है। तो लेफ्ट साइड भी हो सकती है, राइट साइड भी हो सकती है। अगर लेफ्ट साइड है तो सिंपल सा है कि भई अपेंडिक्स का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि अपेंडिक्स का जो दर्द है, वो राइट साइड होता है, ठीक है? अब सेकंड, इसमें कन्फ्यूज़न और क्रिएट होता है, जैसे राइट साइड में है और नीचे थोड़ी यूरेटर में आ गई है, ठीक है? जो पेशाब की नली जिसको बोलते हैं, उसमें आ गई है, तो उसका दर्द लगेगा, जैसे अपेंडिक्स में है। लेकिन हमेशा कि उसका जो दर्द है वो काफ़ी चुभन वाला होगा, रुक-रुक के उठ सकता है, फ़ीवर और जाड़ा उसमें नहीं देखने को मिलेगा। तो ये छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि डिफरेंशिएट करते हैं कि भई ये जो दर्द है वो पथरी की वज़ह से हो रहा है या फिर अपेंडिसाइटिस की वज़ह से हो रहा है। तो डायग्नोज़ करने के लिए आपको तब भी अल्ट्रासाउंड करवाना होगा, ये एक जनरल आइडिया होता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में देखना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली आप ट्रीटमेंट लेंगे, तभी जाके बेनिफिट मिलता है। इस वीडियो को आप जनरली शेयर कर सकते हैं, जनरल एजुकेशनल पर्पज़ से मैंने वीडियो बनाया हुआ है। नमस्कार।